क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान बुद्ध ने क्यों कहा था कि कभी कभी जिंदगी में अकेले चलना ही सबसे सही रास्ता होता है? अगर आपके अपने ही लोग आपका साथ छोड़ दें, अगर पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाए, अगर हर कोई कहे कि आप गलत हैं, तो क्या आपको रुक जाना चाहिए या अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए? यही सवाल एक दिन भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा था। बुद्ध ने उस दिन जो उत्तर दिया, उसने न सिर्फ उस शिष्य की जिंदगी बदल दी, बल्कि आज भी करोड़ों लोगों को अकेले चलने का साहस देता है। तो आइए सुनते हैं भगवान बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपको सिखाएगी कि कभी कभी भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन इतिहास हमेशा वही लोग बनाते हैं जो सच के रास्ते पर अकेले चलने का साहस रखते हैं। मगध के विशाल जंगलों पर सुबह की पहली किरणें उतर रही थीं। ओस की बूंदें घास के पत्तों पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। दूर पहाड़ों से आती ठंडी हवा पूरे जंगल में एक अद्भुत शांति फैला रही थी। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक संकरे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सभी के चेहरे पर संतोष था, लेकिन एक युवक ऐसा था जिसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसका नाम नंदित था। कुछ महीने पहले ही उसने बुद्ध के संघ में प्रवेश किया था। वह बाहर से शांत था, पर भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। चलते चलते वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा हो जो कभी आने वाला ही नहीं था। बुद्ध ने उसकी व्याकुलता को बिना कुछ पूछे समझ लिया। दोपहर के समय वे एक छोटी नदी के किनारे रुके। बाकी शिष्य जल पीने और विश्राम करने लगे, लेकिन नंदित अकेला एक चट्टान पर जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे बहने लगे। बुद्ध उसके पास आए और बोले, जब मन लंबे समय तक दर्द छिपाता है, तब आंसू उसके शब्द बन जाते हैं। बताओ नंदित, तुम्हारे हृदय में कौन सी पीड़ा है? नंदित ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैंने हमेशा लोगों को खुश रखने की कोशिश की। परिवार के लिए अपने सपने छोड़ दिए, मित्रों के लिए अपना समय दे दिया, गांव वालों की हर सहायता की। लेकिन जब मुझे उनकी सबसे अधिक जरूरत थी, तब सबने मुंह मोड़ लिया। अब मैं अकेला हूं। मुझे लगता है कि अकेले इंसान की कोई कीमत नहीं होती। लोग कहते हैं कि जो अकेला है वह असफल है। मैं भी यही मानने लगा हूं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जिन लोगों के लिए आपने सब कुछ किया, वही लोग आपको अकेला छोड़कर चले गए? अगर हाँ, तो कमेंट में हाँ लिखिए और देखिए कि भगवान बुद्ध इस दर्द का क्या उत्तर देते हैं। बुद्ध ने सामने बहती नदी की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या यह नदी अकेली है? नंदित ने कहा, हाँ प्रभु। बुद्ध बोले, फिर भी यह रुकती क्यों नहीं? इसे भी तो रास्ते में पत्थर मिलते हैं, चट्टानें मिलती हैं, गहरे मोड़ मिलते हैं, लेकिन यह हर रुकावट को अपनी मंजिल बनने नहीं देती। यह बहती रहती है क्योंकि इसे पता है कि उसका लक्ष्य समुद्र है। यदि यह हर पत्थर के हटने का इंतजार करती, तो कभी समुद्र तक नहीं पहुंचती। जीवन भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति दूसरों के सहारे आगे बढ़ना चाहता है, वह वहीं रुक जाता है जहां उसका सहारा समाप्त हो जाता है। लेकिन जो स्वयं चलना सीख लेता है, उसके लिए हर रास्ता खुल जाता है। नंदित ने धीरे से कहा, लेकिन प्रभु, नदी के पास दिल नहीं होता। इंसान का दिल टूट जाता है जब अपने ही लोग छोड़ देते हैं, तब भीतर जीने की इच्छा भी कम हो जाती है। बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, चलो, आज प्रकृति तुम्हें वह उत्तर देगी जो मेरे शब्द नहीं दे सकते। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल बरगद के वृक्ष के सामने पहुंचे। उसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली थीं और उसकी शाखाएं सैकड़ों लोगों को छाया दे रही थीं।
बुद्ध ने पूछा, नंदित, यह वृक्ष इतना महान कैसे बना? नंदित बोला, क्योंकि यह वर्षों तक बढ़ता रहा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, और जब यह केवल एक छोटा सा बीज था, तब इसके साथ कौन था? नंदित चुप हो गया। बुद्ध ने मिट्टी की ओर इशारा करते हुए कहा, जब यह बीज मिट्टी के नीचे दबा था, तब चारों ओर अंधेरा था। कोई मित्र नहीं था, कोई प्रशंसा नहीं थी, कोई यह नहीं कह रहा था कि एक दिन तुम इतने बड़े बनोगे। फिर भी उसने शिकायत नहीं की। उसने अकेले संघर्ष किया। उसने मिट्टी को चीरकर ऊपर आने का साहस किया। आंधियां आईं, बारिश आई, गर्मी आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वही वृक्ष हजारों लोगों को छाया देता है। याद रखो, हर महान वृक्ष की शुरुआत अकेले पड़े एक बीज से होती है। नंदित पहली बार गहरी सोच में डूब गया। उसे लगा कि शायद वह अब तक अकेलेपन से भागता रहा, जबकि प्रकृति का हर महान निर्माण अकेलेपन से ही जन्म लेता है। उसने बुद्ध से पूछा, यदि मैं अकेले चलूं और लोग मेरा मजाक उड़ाएं, मेरा विरोध करें, तब क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल मैं तुम्हें इसका उत्तर अनुभव से दूंगा, क्योंकि कुछ सीख केवल सुनने से नहीं, जीने से मिलती है। अगली सुबह वे एक छोटे गांव में पहुंचे। बुद्ध ने नंदित से कहा कि आज वह सबसे आगे चले। नंदित जैसे ही गांव के बीच पहुंचा, कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। किसी ने कहा, देखो, यह वही युवक है जो हर किसी को खुश करने में लगा रहता था। दूसरा हंसकर बोला, जिसे अपने ही छोड़ गए, वह अब संत बनने निकला है। कुछ लोग जोर जोर से हंसने लगे। नंदित का चेहरा शर्म से झुक गया। उसका मन हुआ कि वह वहीं से लौट जाए। उसने पीछे मुड़कर बुद्ध की ओर देखा, लेकिन बुद्ध शांत थे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न दुआख। वे वैसे ही चलते रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गांव से बाहर निकलने के बाद नंदित स्वयं को रोक नहीं पाया। उसने कहा, भगवान, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? उन्होंने मेरा अपमान किया। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? नंदित ने कहा, उसी के पास जिसने दिया। बुद्ध बोले, अपमान भी ऐसा ही उपहार है। यदि तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उसी व्यक्ति के पास रह जाता है। लेकिन जिस दिन तुम दूसरों के शब्दों को अपने मन में जगह दे देते हो, उसी दिन तुम स्वयं अपने दुख के निर्माता बन जाते हो। नंदित बहुत देर तक मौन रहा। उसे महसूस हुआ कि वह वर्षों से लोगों के शब्दों का बोझ ढो रहा था। उसने अपने जीवन के हर निर्णय में दूसरों की राय को अपने सपनों से अधिक महत्व दिया था। बुद्ध ने आगे कहा, दुनिया की सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखें नहीं हैं। सबसे बड़ी कैद है लोगों की राय का डर। जिस दिन तुम इस डर से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। चलते चलते वे एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। वहां आकाश में एक गरुड़ बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था। नीचे दर्जनों कौए उसका पीछा करते हुए शोर मचा रहे थे। वे उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गरुड़ ने एक बार भी उनकी ओर नहीं देखा। वह बस अपने पंख फैलाकर और भी ऊंचा उड़ता गया। कुछ देर बाद सारे कौए थककर नीचे लौट आए, लेकिन गरुड़ बादलों के पार निकल चुका था। बुद्ध ने कहा, देखा नंदित, गरुड़ ने एक भी कौए से लड़ाई नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि यदि वह हर आवाज का जवाब देने लगेगा, तो कभी आसमान की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएगा। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जो लोग हर आलोचना का उत्तर देने में अपना समय खो देते हैं, वे अपनी मंजिल से दूर रह जाते हैं। लेकिन जो अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं, उन्हें एक दिन वही लोग देखने लगते हैं जो कभी उनका मजाक उड़ाते थे। क्या सफलता के लिए लोगों का साथ जरूरी है, या सिर्फ अपने लक्ष्य पर विश्वास ही काफी है? इस कहानी का अंत इस सवाल का जवाब देगा।
उस शाम नंदित की आंखों में पहली बार आशा दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, भगवान, शायद अकेला होना मेरी हार नहीं है। शायद यह मुझे मजबूत बनाने का अवसर है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है। कठिन लेकिन सही रास्ता अक्सर खाली होता है। यदि तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाई दे और उस पर तुम्हारे साथ कोई न चले, तब भी रुकना मत, क्योंकि इतिहास भीड़ नहीं लिखती, इतिहास वह एक व्यक्ति लिखता है जिसने अकेले चलने का साहस किया। और जिस दिन तुम अपने उद्देश्य के साथ चलना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम्हारे साथ तुम्हारा साहस, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा सत्य हमेशा चल रहा था। आइए अब आगे देखते हैं। रात धीरे धीरे जंगल पर उतर चुकी थी। दूर कहीं झींगुरों की आवाज गूंज रही थी और आसमान असंख्य तारों से भर गया था। सभी शिष्य विश्राम कर चुके थे, लेकिन नंदित की आंखों में नींद नहीं थी। वह एक बड़े पत्थर पर बैठा आकाश को देख रहा था। दिन भर बुद्ध की कही हुई हर बात उसके मन में घूम रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि वह जीवन भर लोगों का प्यार नहीं, बल्कि उनकी स्वीकृति मांगता रहा था। उसे लगता था कि यदि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, तभी वह सफल कहलाएगा। लेकिन आज उसे समझ आने लगा था कि जिसने अपनी खुशी दूसरों के हाथों में दे दी, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। तभी पीछे से बुद्ध धीरे धीरे उसके पास आए और बिना कुछ कहे उसके बगल में बैठ गए। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। फिर बुद्ध ने आकाश की ओर देखते हुए पूछा, नंदित, तुम्हें सबसे चमकीला तारा कौन सा दिखाई देता है? नंदित ने अपनी उंगली से एक तारे की ओर इशारा किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या यह तारा किसी दूसरे तारे के सहारे चमक रहा है? नंदित ने कहा, नहीं प्रभु। बुद्ध बोले, फिर भी देखो, कितने लोग अंधेरी रात में उसी की रोशनी देखकर अपना रास्ता खोज लेते हैं। जो स्वयं प्रकाश बन जाता है, उसे साथियों की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं दूसरों का मार्ग बन जाता है। अगली सुबह यात्रा फिर शुरू हुई। इस बार रास्ता पहले से कहीं अधिक कठिन था। ऊंचे पहाड़, फिसलन भरे पत्थर और गहरी खाइयां हर कदम पर उनका इंतजार कर रही थीं। कुछ शिष्य धीरे धीरे चल रहे थे, कुछ बार बार रुककर सांस ले रहे थे। नंदित भी थक चुका था, लेकिन वह बिना शिकायत किए आगे बढ़ता रहा। तभी उन्होंने देखा कि पहाड़ के किनारे एक वृद्ध व्यक्ति अकेला बैठा हुआ था। उसके हाथ में छेनी और हथौड़ा था। उसके सामने एक विशाल पत्थर पड़ा था। वह पूरी एकाग्रता से उस पत्थर को तराश रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अद्भुत संतोष था। बुद्ध उसके पास गए और प्रेम से बोले, भद्र पुरुष, तुम कब से इस पत्थर पर काम कर रहे हो? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, लगभग 5 वर्ष हो गए। लोग कहते थे कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। कई लोग हंसे, कई लोगों ने कहा कि यह पत्थर कभी मूर्ति नहीं बनेगा। कुछ ने मुझे पागल कहा, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं हर दिन केवल एक चोट करता रहा। आज यह पत्थर मूर्ति बनने के बिल्कुल करीब है। नंदित ने आश्चर्य से उस अधूरी मूर्ति को देखा। वह सचमुच सुंदर थी। उसने वृद्ध से पूछा, जब सब आपका मजाक उड़ाते थे, तब आपको दुख नहीं होता था? वृद्ध हल्का सा हंसा और बोला, शुरू में बहुत होता था, लेकिन फिर मैंने समझ लिया कि लोग मेरे सपने नहीं देख सकते, वे केवल मेरी मेहनत देख सकते हैं। इसलिए मैंने उनकी आवाज सुनना छोड़ दिया और अपने हथौड़े की आवाज सुननी शुरू कर दी। बुद्ध ने नंदित की ओर देखा और कहा, यही अंतर है साधारण मनुष्य और असाधारण मनुष्य में। साधारण मनुष्य हर आवाज का उत्तर देता है। असाधारण मनुष्य केवल अपने लक्ष्य को उत्तर देता है।
वे आगे बढ़े। दोपहर के समय वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां से नीचे दूर दूर तक गांव दिखाई दे रहे थे। बुद्ध ने कहा, नंदित, नीचे देखो। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे वे अब कितने छोटे दिखाई दे रहे हैं। नंदित मुस्कुराया। बुद्ध बोले, जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब तुम अपने विचारों को ऊंचा उठा लेते हो तब तुम्हें समझ आता है कि जिन लोगों की बातों से तुम डरते थे वे वास्तव में कितने छोटे थे। क्या नंदित का अकेलेपन का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? और क्या वह वही इंसान बनेगा जिसका लोग एक दिन सम्मान करेंगे? अंतिम सीख सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर सुनिए। यह सुनकर नंदित की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, भगवान, मैंने अपना आधा जीवन दूसरों को खुश करने में खो दिया। मैंने अपने सपनों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे डर था कि लोग क्या कहेंगे। आज लगता है कि सबसे बड़ी गलती लोगों का विरोध नहीं बल्कि अपने मन की आवाज को दबाना था। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, गलती वह नहीं जो हो गई, गलती वह है जिससे कुछ सीखा न जाए। यदि आज तुम्हें सत्य दिखाई दे गया है तो समझो तुम्हारा नया जीवन आज से शुरू हुआ। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा था। आकाश सुनहरे रंग से भर गया था। उसी समय बुद्ध ने अंतिम बार कहा, याद रखो नंदित, जीवन में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। पहले वे जो तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, दूसरे वे जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, और तीसरे वे जो तुम्हारी सफलता के बाद कहेंगे कि उन्हें पहले से विश्वास था। इसलिए अपना रास्ता लोगों की बातों से नहीं, अपने उद्देश्य से तय करना। यदि तुम्हारा मार्ग सत्य का है तो उस पर अकेले चलने से कभी मत डरना, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है एक दिन पूरी दुनिया उसी के पीछे चलती है। उस दिन नंदित के चेहरे पर पहली बार वैसी शांति थी जैसी उसने बुद्ध के चेहरे पर देखी थी। उसे समझ आ चुका था कि अकेलापन अभिशाप नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ वह समय है जिसमें मनुष्य स्वयं को पहचानता है। और जिस दिन मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत उसे उसके लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। उसी शाम जब वे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, नंदित पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, क्योंकि अब उसे किसी के आने का इंतजार नहीं था। अब वह जान चुका था कि सबसे लंबी यात्राएं हमेशा पहले कदम से शुरू होती हैं, और वह पहला कदम अक्सर इंसान को अकेले ही उठाना पड़ता है।